हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं फिजिक्स का, जो यूथ पब्लिकेशन का न्यू अपडेट बुक आया था आरआरबी 2024। ये प्रीवियस ईयर जितने भी आरआरबी एग्जाम हुए हैं रेलवे का, वो टोटल क्वेश्चन इसमें दिया गया है चैप्टर वाइज। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे फिजिक्स, और फिजिक्स का आज टॉपिक है राशियाँ और यांत्रिक। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। और बाकी जो चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं इससे पहले, तो उनके लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप देख लीजिएगा। आते हैं लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि है। तो हो जाएगा आपका द्रव्यमान जो है वो अदिश राशि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बल, वेग, संवेग ये सभी जो है वो सदिश राशि है। डिस्कशन दिया गया है वो है कि द्रव्यमान एक अदिश राशि है। वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होता है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, ये सभी जो है वो अदिश राशि हैं। सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है, वैसे जैसे त्वरण, वेग, भार, संवेग, विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि डैश केवल परिणाम और दिशा नहीं होता है, किसमें, तो होता है आपका कार्य में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिणाम होता है दिशा नहीं होता है। तो केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है कार्य में, ठीक है, जिसको कहते हैं अदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो सदिश नहीं है वो आपका शक्ति जो है वो सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कशन दिया गया कि जिस भौतिक राशि में मात्रक तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे बल, संवेग, भार, विस्थापन, त्वरण, बल, आघूर्ण। जबकि विद्युत ऊर्जा, विद्युत धारा, दूरी, समय, शक्ति, द्रव्यमान आदि ये सभी अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है। तो वेक्टर मात्रा नहीं है वो आपका विद्युत प्रवाह जो है वेक्टर मात्रा नहीं है। डिस्कशन दिया गया है कि विद्युत प्रवाह वेक्टर मात्रा नहीं है। जिस भौतिक राशि में मात्रा या परिणाम तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, बल, संवेग इत्यादि। जिन राशियों में सिर्फ परिणाम होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं, जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक वेक्टर राशि में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होता है। तो निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सा है। तो वो आपका दाब जो है क्या है, अदिश राशि है। विस्थापन, संवेग और बल ये सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सबसे उचित विकल्प कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका संवेग जो है वो परिणाम और दिशा दोनों होता है इसमें। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। संवेग में परिणाम और दिशा दोनों होता है, क्योंकि वह संवेग एक क्या है, तो सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदिश राशि का उदाहरण क्या है। तो सदिश राशि का उदाहरण है वेग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। सदिश राशि ऐसी राशि है जिसमें व्यक्त करने के लिए परिणाम तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण आदि। जबकि द्रव्यमान, ताप, लंबाई, चाल एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होता है। तो निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है। तो हो जाएगा आपका विस्थापन एक सदिश राशि है। डिस्कशन दिया गया है कि जिन भौतिक राशियों में परिणाम होता है परंतु दिशा नहीं होता है उसे अदिश राशि कहा जाता है, जबकि जिनमें परिणाम और दिशा दोनों होता है वो सदिश राशि कहलाती है। विस्थापन एक सदिश राशि है, जबकि कार्य, ऊर्जा, शक्ति ये सब क्या है, तो अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है। तो वेक्टर मात्रा हो जाएगा आपका वेग जो है, वेक्टर मतलब होता है सदिश, ठीक है। डिस्कशन दिया गया कि सदिश राशियाँ वे राशियाँ जो जिन्हें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है सदिश राशियाँ कहलाती हैं, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, भार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है। तो एक समान होता है आपका बल और त्वरण का दिशा हमेशा एक समान होता है। डिस्कशन दिया गया है वो है कि बल तथा त्वरण की दिशा हमेशा एक समान होती है। जिन भौतिक राशियों में परिणाम तथा दिशा दोनों निहित होती हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं, जैसे बल, त्वरण, वेग, विस्थापन, संवेग। जिन भौतिक राशियों में केवल सिर्फ परिणाम होता है की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशि कहते हैं, जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिणाम के साथ साथ दिशा भी निर्देश की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशियों को क्या कहते हैं। तो इस प्रकार की भौतिक राशियों को सदिश राशि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। डिस्कशन दिया गया कि कुछ राशियों में भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिणाम के साथ साथ दिशा का निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार भौतिक
राशि सदिश राशि कहा जाता है। सदिश राशियों के उदाहरण के लिए बल, विस्थापन, त्वरण, वेग, संवेग। भौतिक राशियों के निरूपित करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। उन्हें अदिश राशि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस दिशा का परिणाम दोनों होता है? दिशा और परिणाम दोनों होता है संवेग में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से अदिश राशि नहीं है कौन? तो अदिश राशि नहीं है बल, जो एक सदिश राशि है, बाकी सभी अदिश है। आयतन, द्रव्यमान, लंबाई। डिस्कशन दिया गया कि बल एक सदिश राशि है, ठीक है। बल एक सदिश भौतिक राशि है क्योंकि बल को व्यक्त करने के लिए परिणाम और बल की दिशा दोनों ही जरूरत पड़ती है। सदिश राशि बल, त्वरण, वेग, संवेग इत्यादि होता है। अदिश राशि में कार्य, समय, दूरी, धारा ये सब आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य में क्या होता है? तो कार्य में कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिणाम होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका यांत्रिकी है, ठीक है, मैकेनिज्म है, ठीक है। तो पहला टॉपिक है यांत्रिकी का कार्य है। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न से कौन अधिक काम कर सकता है, ठीक है। तो अधिक काम कर सकता है वो आपका बंदूक की एक चलती हुई गोली अधिक काम कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। डिस्कशन दिया गया है कि किसी भी वस्तु को कार्य करने के लिए बल और बल की दिशा, विस्थापित दूरी की आवश्यकता होती है। विकल्प बी की न्यूटन की गति का तीसरा नियम लागू होता है, जो बंदूक की निकलती गोली को अधिक दूरी तक विस्थापित करता है, अतः बंदूक से निकली गोली अधिक कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 20 न्यूटन का एक बल वस्तु पर 2 मीटर विस्थापित कर देता है तो 20 जूल कार्य करता है। तो बल का विस्थापन बीच का कोण क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे नीचे सॉल्यूशन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन पर 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य का गणना किए तो गणना क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी पर तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल होता है, तो किया गया बल ज्ञात करना है, तो बल क्या हो जाएगा? 5 न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जमीन के ऊपर एक बंदूक किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में किए गए कार्यों के निरूपण परिभाषित किया जाता है, किसके द्वारा? यह परिभाषित किया जाता है इसके गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। डिस्कशन यहाँ पे दिया गया है कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने के किया गया कार्यों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 केजी की एक वस्तु में 10 मीटर ऊंचाई पर तक उठाया जाता है तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो किया गया कार्य हो जाएगा -98 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक कुली जमीन में 20 केजी का सामान उठाता है तो उसे जमीन पर 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है, सामान पर उसके द्वारा किया गया गणना क्या होगा? तो किया गया जो कार्य होगा वो हो जाएगा आपका 400 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किया गया कार्य की मात्रा कितनी दूरी होगा? तो हो जाएगा आपका 1 जूल्स होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 किलोग्राम वजन का वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका 0 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4.0 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है, तो इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा? तो किया गया कार्य 150 जूल होगा। ठीक है, नीचे सॉल्यूशन दिया गया है, देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद की स्थिर स्थिति से गिराया जाता है तब 2 मीटर की दूरी पर गिरती है, तो गुरुत्वाकर्षण के बल लगने वाले कार्य कितना होगा? मीटर पर सेकंड में बताना है, तो ये हो जाएगा आपका 1.96 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या होगा? तो विस्थापन जो होगा शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। डिस्कशन दिया गया है वो है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर लगाया गया बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुण के गुणनफल के बराबर होता है, तो कार्य बराबर होता है बल गुने बल की दिशा में विस्थापन। अतः स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर बल लगाने के बाद किया गया कार्य शून्य होता है। इसका मतलब यह है कि उसमें कोई विस्थापन नहीं, अर्थात विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर ऊंचाई पर तक उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो किया गया कार्य 240 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहलाता है? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है,
डिस्कशन दिया है कि भौतिक में ऊर्जा वस्तुओं को एक गुण है जो अन्य वस्तुओं को स्थानांतरित किया जा सकता है। ऊर्जा को विभिन्न रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है। मुख्यतः रूप से किसी वस्तु अथवा कार्यकर्ता को कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा ना तो स्थान गिरती है और ना ही ऊर्जा को हम देख सकते हैं। ऊर्जा की ऐसा इकाई क्या होती है, तो जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि यदि कार्य का मान घनात्मक हो तो जिसका निकाय पर क्या कार्य हो रहा है, तो हो जाएगा उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। डिस्कशन दिया है कि ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है, अतः जिस कारण से किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यदि कार्य का मान धनात्मक होता है तो निकाय पर हो रहे कार्य का ऊर्जा में क्या होगा, वृद्धि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जा सकता है, तो कोई कार्य जो है वो नहीं किया जा सकता है किसमें, तो नहीं किया जा सकता है कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, तो ये कोई भी कार्य नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, कब होता है धनात्मक, जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच के कोण कितना होता है, तो बल के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किया गया कार्य शून्य हो तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होता है, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है, तो कोई कार्य नहीं होता है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर के चल रहा है तो कोई कार्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है तो वस्तु का बल की दिशा 4 मीटर के माध्यम में विस्थापित है, तो किया गया कार्य क्या होगा, तो किया गया कार्य 80 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक मजदूरी भूमि में 15 केजी सामान लेता है और उसे भूमि पे 1.0 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा सामान पर किए गए काम का गणना कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 150 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कार्य होता है क्या होता है, तो कार्य जो है एक कार्य क्या होता है, तो ऊर्जा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो बल द्वारा किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो नहीं करता है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, डिस्कशन दिया गया कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। भौतिक में कार्य का अर्थ निम्नवत बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया कार्य कहलाती है। इस प्रकार कार्य बराबर होता है बल गुने बल की दिशा होता है। अतः कार्य की परिभाषा स्पष्ट है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य बल तथा विस्थापन पर निर्भर होता है, न कि वस्तु के द्रव्यमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो नहीं करता आपका वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो निर्भर नहीं करता है आपका वस्तु के द्रव्यमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है, तो अधिक कार्य जो है कौन कर सकता है, तो अधिक कार्य कर सकता है एक चलती हुई गोली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मजदूर 10 केजी सामान भूमि से उठा करके 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पे रखता है, तो उसके द्वारा किया गया, ठीक है, उसके द्वारा सामान पर किए गए काम का गणना कितना हो जाएगा, हो जाएगा 120 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि कार्य कहलाता है क्या, तो कार्य जो है वो बल गुने विस्थापन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वस्तु पर किसी वस्तु पर किए गए कार्य का माप बल की दिशा में बल का विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कार्य बराबर क्या होता है, तो बल गुने विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है, उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन ज्ञात करना है, तो विस्थापन कितना होगा, 8 मीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, तो वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो किया गया कार्य होगा 50 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है किस पे, तो निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है बल के विस्थापन पे, बल और विस्थापन के बीच के कोण पे और प्रयुक्त बल पे। ए बी सी ऑप्शन नंबर हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बल ए बराबर 0 है इसलिए किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो किया गया कार्य हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है
कि एक पोटा जमीन से 12 किलो सामान उठाता है तो उसे जमीन पर 1.5 मीटर ऊपर सिर पर रखता है तो सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो किया गया कार्य होगा 180 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल लगाकर कार्य कर रहा है तो उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक घटाया जाता है तो बल का द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो वो हो जाएगा 125 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि जब कोई आदमी दीवार की धक्का देकर दे लेकिन इसे विस्थापित करने की विफल रहे तो किया गया कार्य क्या होगा, तो ये हो जाएगा बिल्कुल कोई भी कार्य नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 48 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि एक पिंड के द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो किया गया कार्य वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। दिया गया कि कार्य की परिभाषा के अनुसार किया गया कार्य बल तथा वस्तु के बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि W बराबर एफ एस कॉस थीटा। अतः स्पष्ट है कि किसी पिंड के द्वारा किया गया कार्य वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। दिया गया कि कार्य के वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के विस्थापन तथा बल के विस्थापन के बीच बनने कोण पर निर्भर करता है। कार्य क्या है, तो कार्य एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर जो है वो नहीं करता किस पे, तो वस्तु के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि न होने की किया गया कार्य शून्य होगा तो हो जाएगा आपका विस्थापन न होने पर किया गया कार्य क्या होगा, शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक क्या है, तो उनमें से एक जो है वस्तु के विस्थापित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो बल और गुणनफल के विस्थापन को कहते हैं हम लोग कार्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का गुणनफल क्या है, तो कार्य का गुणनफल है बल और वस्तु के बल की दिशा में विस्थापन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। कार्य बराबर होता है बल गुने वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो कार्य जो है कार्य संवेग पर जो निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु पर लागू स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है किया गया कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि किसी पिंड का कार्य तभी किया जा सकता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। डिस्कशन दिया गया है कि किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब पिंड का यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लागू किया गया बल और विस्थापन की दिशा में 90 डिग्री का कोण है तो किया गया कार्य क्या होगा, तो किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य क्या होगा, तो किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को यदि किसी वस्तु को निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है तो वह आपका कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है तो उसके द्वारा सामान पर द्वारा किया गया गणना क्या होगा, तो किया गया जो कार्य हो जाता है किया गया कार्य हो जाएगा 110 जूल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति करते हुए एक कार विपरीत दिशा में आती है और हवा का सामना करती है तो कार पर हवा का किया गया कार्य क्या होगा, तो हवा पर किया गया कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। डिस्कशन दिया गया कि जब गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती है हवा का सामना करती है तब हवा द्वारा कार्य पर लगाया गया बल कार के विस्थापन के विपरीत कार्य करता है और लगाए गए बल के दिशा में वस्तु के विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री होता है, अर्थात W बराबर एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है 2 मीटर ऊंचे ब्रिज पर चढ़ती है, यदि जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो ब्रिज पर चढ़ने के बाद लड़की का द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, हो जाएगा आपका 400 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि यदि कोई 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है तो किया गया कार्य क्या होगा, तो किया गया कार्य हो जाएगा आपका 7,50,000 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 kg की एक वस्तु को बल को दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो हो जाएगा आपका 20 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु का स्थानांतरित होता है तो किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य हो जाएगा 100 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु पे 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है तो बल द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा आपका 500 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि गतिशील नहीं होती है तो उसका कहा जाता है क्या, तो उसको कोई भी कार्य नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। डिस्कशन दिया गया है कि किसी वस्तु पर बल लगाने पर अगर वह गतिशील नहीं होता है तो किया गया कार्य शून्य होगा। यदि विस्थापन शून्य है तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य शून्य होता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी दीवार को धक्का देता है और वह दीवार स्थिर रहता है तो उस पर किया गया कार्य हो जाता है शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या हो जाता है, तो वो होता है शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है, तो है आपका कार्य की दिशा होती है, ये गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल पर से चलती है तो बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है, तो बस द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर 0.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल को ट्रॉली से खींचता है तो जिसमें ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है तो किया गया कार्य क्या होता है, तो किया गया कार्य हो जाएगा 1500 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक कुली भूमि से 20 kg का सामान उठाता है और उसके भूमि पर 2 मीटर ऊपर सिर पर रखता है तो उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य की गणना क्या होगा, तो हो जाएगा आपका 400 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक कुली 13 kg के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सर पर रखता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो किया गया कार्य हो जाएगा 195 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक लड़का 4 kg स्कूल बैग को 30 सेकेंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किया गया कार्य मात्रा जूल कितना होगा, हो जाएगा आपका शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कार्य तभी हो सकता है जब क्या होगा, तो जब है ऊर्जा होगा। ठीक है, डिस्कशन दिया गया कि कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा हो। भौतिक में कार्य होना तब माना जाता है जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाने से वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो। कार्य भौतिक सबसे महत्वपूर्ण राशियां में से एक है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने या कराने वस्तुओं को ऊर्जा में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किया गया कार्य का उदाहरण नहीं है, तो कार्य का उदाहरण नहीं है लड़के के कमरे में दीवार में धक्का देना, यह कार्य का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि जब प्रयुक्त बल की दिशा में वस्तु गतिशील होने की दिशा एक दूसरे से लंबवत होता है तब क्या होता है, तो कोई भी कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगला प्रश्न है कि यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तो बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 होगा तो किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक वस्तु 125 न्यूटन पर बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु पर बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो 625 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल के सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, उसके द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा 500 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा, तो किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि जब बल विस्थापन होता है तब बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाता है, कब, तो जब बल की विपरीत दिशा में होता है तब। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। दिया गया कि जब बल लगने से किसी पिंड का वस्तु के विस्थापन पर बल की विपरीत दिशा में होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। बल एक सदिश राशि है, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से अनुसार बल सामयिक परिवर्तन की दर को अनुपातिक है। जब वस्तु विस्थापन की बल की दिशा में होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन टेबल एक ऐसी रखी गई है, उसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटकता है तो चेन के कुल द्रव्यमान 4 kg है। टेबल पर पूरी चेन के खींचने हेतु किया गया कार्य क्या होगा, तो किया गया कार्य हो जाएगा आपका 3.6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति को 25 किलोग्राम का सामान उठाता है तो इसे भूमि 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है तो यदि g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो सामान द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो किया गया कार्य 625 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति भूमि से 25 kg का सामान उठाता है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका कि 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो उस वस्तु पर लगाने वाले गुरुत्वीय बल के कारण किया गया कार्य कितना होगा, वो हो जाएगा आपका -200 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि 5 किलोग्राम की एक वस्तु 2.0 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाता है तो इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया जाएगा, तो हो जाएगा 98 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि एक व्यक्ति 20 kg सामान की जमीन पर 2 मीटर उठाकर अपने सिर पर रखता है तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो किया गया कार्य 400 जूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 1 kg की वस्तु 30 मीटर ऊंचाई तक भूमि से ऊपर गिराई जाती है तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, वो हो जाएगा 300 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि 800 किलोग्राम की एक कार 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड वेग बढ़ाने की किया गया कार्य क्या होगा? तो किया गया कार्य हो जाएगा 30 किलो जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। 248 नंबर क्वेश्चन, 20 kg भार की एक वस्तु में 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो किया गया कार्य हो जाएगा आपका 400 जूल हो जाएगा। इस तरह जो हम लोग लगभग जो है वो 2 टॉपिक इसमें खत्म कर लिए हैं और नेक्स्ट जो है वो वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शक्ति। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।